हमारा भविष्य पृथ्वी ऊपर से एक नजारा। कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे हैं, एक सुंदर नीला ग्रह, हमारा घर। ऊपर से हमें कोई सीमा नहीं दिखाई देती, कोई विभाजन नहीं, बस एक ग्रह जिसे सभी साझा करते हैं। यह हमारा भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जहां हम सब मिलकर काम करते हैं, जहां हम सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, संघर्ष। ये समस्याएं जटिल हैं, लेकिन हमारे पास इन्हें हल करने की शक्ति है। एक साथ प्रौद्योगिकी हमें पहले से कहीं अधिक जोड़ती है। हम विचार साझा कर सकते हैं, हम सीमाओं के पार मिलकर काम कर सकते हैं। हम एक वैश्विक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसा समुदाय जो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय और टिकाऊ। ये शासन का भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जहां सबकी आवाज सुनी जाती है, जहां शक्ति साझा की जाती है और जहां हम एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, सभी के लिए। कई लोगों की शक्ति, एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर किसी की बात सुनी जाती है, जहां फैसले मिलकर लिए जाते हैं, सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ लोगों द्वारा नहीं। यह सामूहिक शक्ति का वादा है। प्रौद्योगिकी इसे संभव बनाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें जोड़ते हैं, हम विचार साझा कर सकते हैं, समाधानों पर बहस कर सकते हैं और मिलकर फैसले ले सकते हैं। इसे डिजिटल लोकतंत्र कहा जाता है। यह केवल ऑनलाइन वोटिंग से कहीं अधिक है। यह हर दिन सरकार में भाग लेने के बारे में है, अपने विचार साझा करना, अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। हम जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, मजबूत समुदायों का निर्माण कर सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बना सकते हैं। ये सामूहिक कार्रवाई की शक्ति है, एक साथ आने वाली कई आवाजों की शक्ति, एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, सभी के लिए। विश्वास का निर्माण। प्रौद्योगिकी सरकार को और अधिक खुला कैसे बना सकती है? किसी भी सरकार के लिए विश्वास आवश्यक है। प्रौद्योगिकी इसे बदल सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सरकार को और अधिक पारदर्शी बना सकती है। एन्क्रिप्शन हमारी गोपनीयता की रक्षा कर सकता है। यह पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है। एक पारदर्शी सरकार एक भरोसेमंद सरकार होती है। स्मार्ट हेल्प, अच्छे निर्णय लेने के लिए एआई का उपयोग करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हमारी दुनिया को बदल रही है। इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है, हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक। एआई हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। यह भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न की पहचान करें और भविष्यवाणियां करें। यह हमें और अधिक प्रभावी नीतियां विकसित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए एआई का उपयोग ट्रैफिक पैटर्न की भविष्यवाणी करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए किया जा सकता है। अपराध के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करें और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करें। एआई सरकारी सेवाओं को निजीकृत करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एआई एक उपकरण है। हमें एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए और नैतिक रूप से। सेक्शन 5, लीडर्स वी ट्रस्ट वर्किंग विद अस, नॉट फॉर देमसेल्व्स। भविष्य में नेताओं की भूमिका बदल जाएगी। उन्हें लोगों के सेवक के रूप में देखा जाएगा जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, न कि अपने लिए। पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों के लिए अपने नेताओं के साथ संवाद करना आसान बनाएंगे। सेक्शन 6, हमारे समुदाय, हमारी पसंद, घर के करीब फैसले लेना। कई फैसले स्थानीय स्तर पर उन लोगों द्वारा सबसे अच्छे तरीके से लिए जाते हैं जो उनसे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह सहायकता का सिद्धांत है। स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकताओं और चुनौतियों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। वे काम करने वाले समाधान विकसित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकते हैं। वे विचारों को साझा करने, मुद्दों पर चर्चा करने और मिलकर निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नागरिक स्थानीय बजट आवंटित करने का निर्णय लेने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। सामुदायिक विकास परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए नागरिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। नए स्कूलों और अस्पतालों के स्थान का चयन करने का निर्णय लेने के लिए नागरिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों को स्थानीय निर्णय लेने में सीधी बात कहने का अधिकार देकर हम मजबूत, अधिक जीवंत समुदाय बना सकते हैं। सेक्शन 7, अनेक स्वर एक निर्णय, नागरिक परिषदें क्रियान्वित। नागरिक परिषदें सहभागी लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं। वे समुदाय की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों के एक यादृच्छिक रूप से चयनित समूह को एक साथ लाते हैं।
इन परिषदों को एक विशिष्ट मुद्दे पर विचार विमर्श करने, विशेषज्ञों की बात सुनने और कार्रवाई के लिए सिफारिशें विकसित करने का काम सौंपा जाता है। नागरिक परिषदों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण भार उठाती हैं, क्योंकि वे समुदाय के एक क्रॉस सेक्शन के विचारित विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जलवायु परिवर्तन, चुनावी सुधार और स्वास्थ्य सेवा नीति सहित कई मुद्दों को संबोधित करने के लिए नागरिक परिषदों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक मूल्यवान तंत्र प्रदान करते हैं कि सभी नागरिकों की आवाज सुनी जाए और निर्णय समग्र रूप से समुदाय के सर्वोत्तम हित में लिए जाएं। सेक्शन 8 भविष्य के लिए सीखना। एक डिजिटल दुनिया में शिक्षा। शिक्षा प्रगति की कुंजी है। ये व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, समुदायों को मजबूत करता है और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा को अपनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी शिक्षा को बदल रही है। एआई संचालित शिक्षण प्लेटफॉर्म प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सीखने में अंतराल की पहचान कर सकते हैं, लक्षित सहायता प्रदान कर सकते हैं और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल उपकरण दुनिया भर के छात्रों को जोड़ सकते हैं, क्रॉस सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 9 द फ्यूचर इज नाउ यंग पीपल शेपिंग अवर वर्ल्ड। युवा भविष्य हैं। वे ही हैं जिन्हें हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वो जो कल की दुनिया को संवारेंगे। हमें युवाओं को सक्रिय और जुझारू नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। हमें उन्हें वे उपकरण और संसाधन प्रदान करने चाहिए जिनकी उन्हें फर्क करने की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को आवाज प्रदान कर सकते हैं। वे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और बदलाव के लिए लामबंद हो सकते हैं। कई युवा पहले से ही बदलाव ला रहे हैं। वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा, आदर्शवाद और रचनात्मकता एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनके प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार देना चाहिए। सेक्शन 10 एक स्वस्थ ग्रह, एक मजबूत अर्थव्यवस्था, सभी के लिए मिलकर काम करना। हम कई परस्पर जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, सामाजिक अशांति। ये चुनौतियां जटिल हैं, लेकिन ये दुर्गम नहीं है। हमें ऐसे उपाय खोजने की जरूरत है जो सभी के लिए कारगर हों। समाधान जो सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, जो आर्थिक अवसर पैदा करते हैं और जो हमारे ग्रह की रक्षा करते हैं। इसके लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों को हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का अभिनव समाधान विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समाधानों को बढ़ाने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। मिलकर काम करके हम सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। सेक्शन 11 TT एक दुनिया, अनेक आवाजें, वैश्विक चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान। हम एक परस्पर जुड़ी दुनिया में रहते हैं। हमारे सामने आने वाली चुनौतियां वैश्विक प्रकृति की हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारियां, आर्थिक अस्थिरता। ये चुनौतियां सीमाओं का सम्मान नहीं करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। हमें एक साथ काम करने, ज्ञान साझा करने और अपने प्रयासों का समन्वय करने की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस सहयोग को सुगम बना सकते हैं। वे दुनिया भर के लोगों को जोड़ सकते हैं, डेटा और सूचना के आदान प्रदान को सक्षम कर सकते हैं और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। नागरिक सभाएं वैश्विक शासन में भी भूमिका निभा सकती हैं। विभिन्न देशों के नागरिकों को वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने और कार्रवाई के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए एक साथ ला सकती हैं। मिलकर काम करके हम सभी के लिए अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। सेक्शन 12 ए न्यू डॉन, ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर ओनल।
शासन का भविष्य सशक्तिकरण के बारे में है। ये सभी को आवाज देने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें जोड़ सकता है, हमें सूचित कर सकता है और हमें फर्क करने के लिए सशक्त बना सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमें सहयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनाने की आवश्यकता है। हमें सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की संभावना में विश्वास करने की आवश्यकता है। भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जो हमारे बच्चों और पोते पोतियों के योग्य हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।